नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सांसारिक उपदेश में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमात्मा से साक्षात्कार। वीडियो के अंत तक बने रहें। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर समस्त अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से साक्षात्कार हो जाने के बाद दुखी को दुख, अपंग को अपंगता, शत्रुओं से डर और शोक से पीड़ित व्यक्ति का शोक तत्काल दूर हो जाता है। जैसे स्वप्न में हुए रोग की औषधि जागृत में नहीं ली जाती, उसी प्रकार से मोह निद्रा से उत्पन्न जो नाना प्रकार के संताप हैं, वे ज्ञान हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अज्ञान के कारण इन पदार्थों में बंधन प्रतीक होता है। ज्ञान होने पर वही बंधन स्वतंत्रता के रूप में सामने आ जाते हैं। वास्तव में मनुष्य का स्वरूप ना तो दुखी है, न अपंग है, और ना ही वह शोक युक्त है, और ना ही उसका कोई शत्रु है। दुख, अपंगता, शोक और शत्रु भाव आदि की उत्पत्ति अज्ञान के कारण होती है। हम अपने शरीर में चैतन्य शक्ति को देखें तो समस्त प्रपंच स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तब तक स्वप्न में है, अर्थात जब तक अज्ञान में, तब तक वह दुख, सुख और हानि लाभ की भाग दौड़ लगी रहती है। परंतु जान जाओगे तब ना कोई दुख होगा, ना सुख, ना हानि होगी और ना लाभ। बस केवल तुम रहोगे। केवल पहले भी केवल तुम ही थे, अब भी तुम हो और अंत में भी तुम ही रहोगे। अर्थात पहले भी तुम आत्मा थे, जब भी तुम आत्मा हो, और बाद में भी तुम आत्मा ही रहोगे। मनुष्य का जब शिशु के रूप में होता है, तब उसे दुख व सुख, हानि और लाभ, शत्रु और मित्र का ज्ञान नहीं रहता है। जैसे जैसे वह शिशु अवस्था से आगे बढ़ता है, वैसे ही उसका अहम भी बढ़ता जाता है कि मैं हूँ और मेरा यह शरीर है, मेरा यह नाम और गोत्र आदि विषय जो अहंकार को बढ़ाने वाले हैं, उसके सामने आते हैं। जिस प्रकार संतान के बड़े होते ही उसे शिक्षित करने के लिए स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उसी प्रकार से मन में अज्ञान बढ़ जाने पर उसे सत्संग में ले जाना चाहिए। सरकार समय आने पर मनुष्य को सर्विस से रिटायर कर देती है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे घर में आकर बैठो, वहाँ पर सुख, दुख, मोह आदि प्रपंच नहीं है। मेरा घर है सत्संग, जहाँ पर सदैव ज्ञान के दीपक जगमगाते रहते हैं। ज्ञान के दीपक को अज्ञान रूपी अंधकार कभी भी नहीं ढूंढ सकता। जैसे अंधे को कोई भी ठोकर नहीं मारता, बल्कि वह स्वयं ही गिरता रहता है, वैसे ही अज्ञानी को कोई भी कष्ट नहीं देता, परंतु वह स्वयं ही अपने कर्मों से दुखों को प्राप्त करके दुखी होता रहता है। जैसे जुआरी को जुआगर और शराबी को शराब खाना नहीं बुलाता, जैसे कुम्हार के चाक का पहिया स्वयं नहीं घूमता, जैसे सूर्य स्वयं ही नहीं छिपता, परंतु बादलों के कारण छिपा हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से दुख भी स्वयं नहीं आता है, बल्कि मनुष्य उसे अज्ञान के द्वारा उत्पन्न करके उसमें दुखी होता है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय ज्ञान, और वह ज्ञान सत्संग से मिलता है। ज्ञान रूपी पुरुष की सुगंध से समस्त रोग जैसे कि दुख, मोह, शोक और नाना प्रकार की आसक्तियाँ आदि दूर भाग जाती हैं। जैसे बासी और रखा हुआ भोजन खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, उसी प्रकार से पूर्व के प्रपंच या संबंधियों के दोष याद रखने से मन में खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। आए हो बाग की सैर करने, कांटों में फंसकर कष्ट क्यों पाते हो। जैसे दूषित भोजन से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही किसी की निंदा करने से मन रोगी हो जाता है। याद रखो कि स्वस्थ मन में ही
ज्ञान स्थिर रह सकता है। जैसे बीमार को कुछ भी नहीं भाता, वैसे ही चंचल मन को ज्ञान समझ नहीं आता। जैसे नटखट बालक को पाठ याद नहीं होता, वैसे ही चलायमान मन में शांति नहीं टिकती है। कुएं से चाहे जितना भी जल भरो, अगर बर्तन में छेद है तो वह जल घर तक पूरा नहीं पहुंचेगा। कुआं और ज्ञान मन है, बर्तन और छेद है। विकार जब तक विकारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान मजबूत मन में ठहरता है। जैसे मजबूत नींव पर मकान बनता है, वैसे ही जिसके मन में सत्य की दृढ़ता है, उसके मन में ही शांति निवास करती है। तुम मिट्टी का खिलौना भी खरीदते हो तो उसे कई बार देखते हो, और गुरु जब तुम्हारी जांच करता है तो तुम फौरन भाग खड़े होते हो। सच्चा मनुष्य कभी भी नहीं भागता है विकारों से सदा बचो, क्योंकि ये विकार ही तो तुम्हारी बुद्धि का हरण करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है उसकी बुद्धि चाहे कितना भी धन होए, अगर बुद्धि की कमी है तो वह धन किसी काम का नहीं है। गुरु ज्ञान देता है कि इसे ले जाओ। ज्ञान है मेहमान, जैसे मेहमान की अच्छी तरह सेवा न करने पर वह जल्दी चला जाता है, वैसे ही ज्ञान को भी अमूल्य समझकर उसका आदर करना चाहिए। बिना सम्मान के ज्ञान ठहर नहीं सकता। जैसे सोने व हीरे के जवाहरातों को संभाल कर रखते हो, उन्हें इधर उधर नहीं रखते, उसी प्रकार से ज्ञान को भी संभाल कर रखना चाहिए। जैसे बालक को कुसंग से बचाते हैं, वैसे ही अपने मन को विकारों से बचाना चाहिए। क्या चींटी को कभी नमक खाते हुए देखा है? आपको भी नमक और मीठे की पहचान है। वह नमक को सूंघकर ही भाग जाती है। वह अपना समय नमक के पास खड़ी होकर नहीं गंवाती, बल्कि मीठे को ढूंढती रहती है और दिन रात मीठे पदार्थों को खाती है और इकट्ठा करती रहती है। अज्ञानी मनुष्य जो ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, बल्कि भोगों को चख कर देखने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जब भोग है ही रोग और है ही खट्टे, तो फिर उन्हें बार बार क्यों आजमाना चाहिए? चंचल मन होने के कारण मनुष्य सोचता है कि आज इस भोग को भोग कर देख लूँ, कल उस पदार्थ को खाऊंगा। आदि चिंतन में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है। जैसे भोगी भोगों को भोगने में आतुरता दिखाता है, वैसे ही जो परमात्मा को प्राप्त करने में व्याकुल दिखाता है, उसको निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति होती है। नमस्कार। मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।